आज मैं बनाने वाली हूँ हिमाचल की बहुत ही ख़ास स्वीट डिश, जिसके बिना कोई शादी ब्याह होना मुमकिन ही नहीं है। हिमाचल में हम सभी हिमाचलियों की जान बसती है इस स्वीट डिश में। आइए चलते हैं बनाने। सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको सामान बता दूं क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले रस्क या जिसे टोस्ट कहते हैं वो हमें चाहिए होंगे। उसी हिसाब से हमें चीनी यहाँ ले लेनी है। माप के लीजिएगा चीनी, क्योंकि उतना ही आगे चाशने के लिए पानी भी इसमें यूज़ होगा। साथ में कुछ यहाँ पे सौंफ ली है, 1-2 छोटी इलायची, 1-2 लौंग आपको यहाँ पे लेने हैं। कुछ मेवे लेने हैं यहाँ पे, जिसमें काजू, बादाम, कोकोनट छोटे पीस में मैंने काट लिए हैं। कोई से भी मेवे यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें मेवों की क्वांटिटी हल्की ज़्यादा कम भी हो सकती है। उसके बाद सबसे पहला काम होगा कि जो हमने रस्क यहाँ पे यूज़ किए हैं, इनके हम छोटे पीस ऐसे बना लेंगे। वैसे यदि आप चाहें तो ये मीठा आप बिल्कुल साबुत पीस से भी इनसे बना सकते हैं, लेकिन शादी ब्याह में इसे छोटे पीस में ही ऐसे बनाया जाता है। क्योंकि शादी ब्याह में ना देखिए बहुत से लोग आते हैं ना, तो उनके हिसाब से इसे दे सकते हैं। जो कम मीठा खाते हैं उन्हें कम क्वांटिटी भी दी जा सकती है, इसीलिए छोटे पीस इसके किए जाते हैं। अब हमने चलना है गैस की साइड। हमने बड़े वाली 1 चम्मच ले लेनी है यहाँ पे शुद्ध देसी घी की। शुद्ध देसी घी में ही इसे बनाया जाता है, इसी से इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है, साथ में सेहत के लिए भी सही हो जाता है। अब जो हमने सौंफ ली थी ना, छोटी इलायची ली थी, लौंग लिए थे, वो इकट्ठे ही यहाँ पे डाल देने हैं। अब हमने तो कम बनानी है ना ये जो स्वीट डिश है। अब यदि शादियों में इसे बनाए तो वहाँ पे बहुत सी सौंफ, बहुत से लौंग, इलायची इसमें यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा घी का यूज़ किया जाता है बनाने का, लेकिन जो ढंग है वो बिल्कुल ऐसा ही है। लो फ्लेम पे बढ़िया से इसको सेकेंगे। उसके बाद जब इसमें अच्छी सी खुशबू आए ना, तो मेवे डाल देंगे, जिसमें मैंने आपको बताया ही कि मैंने बादाम, काजू, कुछ कोकोनट के पीस लिए हैं। तो कोई से भी मेवे यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली ये 2-3 मेवे ही यूज़ होते हैं। तो इनको भी हमने हल्का सा भून लेना है, ताकि ये हल्के से गोल्डन हो जाए। लो फ्लेम पे ही आप ये काम कीजिएगा। ये जो स्वीट डिश है, इसका नाम रस का मीठा या टोस्ट का मीठा या मिठड़ी या मीठा सलूना या मीठी दाल कहा जाता है। अब खास चीज़ यूज़ होती है इसमें जायफल, खुशबू के लिए, साथ में पचाने में आसान हो जाता है। हल्का सा घिस के कद्दूकस से इसे डालना है। ये एक ख़ास चीज़ है जो इसमें यूज़ होती है, जिससे कि ये पचाने में भी आसान हो जाती है। एक बहुत अच्छी सुगंध भी इसमें आ जाती है। अब इसके बाद हमने जब ये ऐसे भून जाए ना, बढ़िया से हल्के गोल्डन हो गए ना, तो इसमें डाल देनी है हमने चीनी यहाँ पे यूज़ की है। अब चीनी को हमने पहले ना ऐसे ही भून लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, जहाँ की मैं हूँ ना हिमाचल से, बिल्कुल ऐसे बनाते हैं। कहते हैं कि जब मेवे शुद्ध देसी घी के साथ चीनी को हल्का सा ऐसे भून लेना, तो वो बिल्कुल शादी या धाम वाला इसमें टेस्ट आता है। एक गज़ब की खुशबू आती है, गज़ब का टेस्टी ऐसे ये बनती है। हल्का सा हमने भून लिया ना, जब देखें कि हल्का सा ये सिक गई है जो चीनी है, उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। अब जितनी हमने चीनी ली थी उससे 1.5 गुना ज़्यादा पानी डालना है आपने। यदि आपने 1 गिलास चीनी का लिया था ना, तो आपने 1.5 गिलास इसमें पानी का डालना है। मैं बता दूं आपको कि जो चाशनी है वो हल्की चिपचिपी इसके लिए बनेगी। मतलब जब तक चीनी इसमें घुले ना, तब तक आप चलाते जाइए। उसके बाद 2 या 3 मिनट के लिए पका लीजिएगा। चाशनी की क्वांटिटी इस डिश के लिए हल्की सी ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि जो ये टोस्ट होते हैं या जो ये रस्क होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड या बहुत ज़्यादा चाशनी सोखते हैं। तो क्वांटिटी हल्की सी ज़्यादा होगी तो सही होगा। यदि हमने चाशनी कम बनाई तो वो बिल्कुल सोख लेंगे चाशनी को, उसके बाद उसमें लिक्विड नहीं बचेगा, इसलिए ज़्यादा चाशनी बनाएं। जब चाशनी ऐसे 1-आध मिनट में बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, चीनी पिघल जाएगी, उसके बाद अब आप 2 या 2.5 मिनट के लिए पकाइएगा। हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। अब जैसे धाम में इसे बनाते हैं, तो देखिए वो इसमें फूड कलर हल्का सा मिला देते हैं। मैंने भी वैसे ही बनाई है। आप यहाँ पे ये मिलाना चाहे ना मिलाना चाहे, आप पे डिपेंड है। इससे गेटअप अच्छी आ जाती है। यदि मैं शादियों की बात कहूँ तो वहाँ तो इसे
डालना शुभ माना जाता है। शादी ब्याह की बात होती है तो इसे हल्का सा गुलाबी बनाया ही जाता है, या इसे हल्का सा येलो भी कई जगह बनाते हैं, वैसे भी आप बना सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद जो ये चाशनी है वो बढ़िया से बन जाएगी जैसी हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगी ये, बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टोटल टाइम यदि मैं कहूँ तो इसमें 5 मिनट लगते होंगे जब से चीनी डाली। जब आप इसे उठाए हल्की चिपचिपाहट आपके ऐसे उंगली अंगूठे में लगनी चाहिए, बस इतनी हमें ये चाहिए। गोंद जैसी, या आप कह सकते हैं शहद होता है वैसी चिपचिपाहट हो जाए बस। तो चाशनी अब बन गई है। अब हम जो ये हमने कढ़ाई में चाशनी बनाई है इसे तो हम उठा लेंगे यहाँ से, क्योंकि अब चाशनी हमने हल्की ठंडी होने देनी है। तो इसको उठा देंगे। इसी चूल्हे पे लगा देते हैं वापस से एक पैन। इसमें आप हल्का सा घी ले सकते हैं या तेल भी ले सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल है। अब हमने जो रस के छोटे छोटे पीस किए थे ना, वो हमने यहाँ हल्के से सेकने हैं। इन्हें सेकते हुए ध्यान दें कि लो फ्लेम पे सेके, बस 1 मिनट में ही ये हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में ये एक साइड से सिक जाते हैं। फटाफट से इन्हें पलट लेना है आपने, कुछ ही सेकंड में, लो फ्लेम पे भी, नहीं तो ये एकदम से जल जाते हैं। हल्का सा इसे यहाँ घी में हमें सेकना चाहिए, ताकि जब हम इसे चाशनी में डालें तो ये वहाँ पिघले ना, इसीलिए सेका जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। यदि हम इन्हें यहाँ पे तेल में हल्का सा ना सेके ना, तो चाशनी में जाते ही ये बिल्कुल घुल जाते हैं। वो जो डिश है ना वो हलवा ही बन जाता है, वो वाली डिश नहीं बनती जो हिमाचल में स्पेशली शादी ब्याह में बनाई जाती है। तो बस दोनों साइड से पलट लिया। 1 मिनट लगा इसे, इससे ज़्यादा नहीं लगा इसमें, वो भी लो फ्लेम पे। हाई पे बिल्कुल ना बनाए, मीडियम पे भी ना बनाए, बस बन गया है। अब इन्हें उठा लेंगे। हल्के से हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिश है वो बहुत अच्छी बनती है। बस निकालने के बाद सीधा ही यहाँ चाशनी में डाल देंगे। चाशनी अब हल्की ठंडी हो गई है। बस अब इसमें हमने कोई गैस नहीं जलानी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अब कोई गैस नहीं जली है, बस अब बंद गैस पे ही ये काम होगा। डाल दीजिए इसमें, चाशनी में डुबा दीजिए इसे बढ़िया से। देखिए अभी कितनी है चाशनी, देखिएगा 2-3 मिनट के बाद इस चाशनी को सोख लेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं होता इसमें कि आपको 8-10 मिनट के लिए इन्हें डुबाना है चाशनी में तब ये जूसी होंगे, नहीं, ये फटाफट से जैसे ही चाशनी में जाते हैं ना, एकदम से चाशनी को सोख लेते हैं, बिल्कुल जूसी हो जाते हैं। इनमें जो हमने इलायची लौंग यूज़ किया है उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, सब कुछ जो ये टोस्ट इनके बीच तक चला जाता है। हमने इसमें देखिए फूड कलर का यूज़ किया, जिसकी वजह से गेटअप बहुत अच्छी आई है। तो बस 2 मिनट के लिए ऐसे ही इसे डुबा देंगे इसमें। केवल 2 मिनट के बाद ही जो ये पीस है एकदम देखिए जूसी हो जाएंगे। इन्हें हल्का सा भी दबाओ तो चाशनी इसमें से निकलती है। ऐसे हो जाए मानिए कि धाम वाली स्वीट डिश बन चुकी है। अब शादी ब्याह में इसे चावल के साथ ही इंजॉय किया जाता है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये चावल के साथ। तो जिसने तो खाया है उसके तो देखते ही मुँह में पानी आ गया होगा। ये भी समझ गए होंगे कि सच में वही चीज़ बनी है जो हिमाचली शादियों में बनती है। जिसने नहीं बना के देखा है वो आज ही इसे बनाए। कमेंट में लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई हेल्दी यूनिक डिश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।